डंटा से मारा है तो हम लोग पूरे बिहार के अभिभावक नीतीश कुमार के कुर्सी को नहीं, नीतीश कुमार पर बांस का बल्ली से मारेंगे। आके तो देखे बिहार, इस बार आके बिहार देखे वो, जब हमारे नौजवान छात्रों को वो पीटता है सरकार, जब शिक्षा ग्रहण कर लिया, जब नौकरी का समय आया, नौकरी नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा? यदि नौकरी नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ी नहीं मिलेगा। है शिक्षा यदि ग्रहण करवाते हैं बिहार में, सबको रोजगार देना होगा, सबको नौकरी देना होगा, अन्यथा ये सिर्फ 6 रेलवे नहीं पूरे बिहार को जलाने का काम करेंगे। ना मेरा बिहार रहेगा, ना मेरा बिहारी छात्र रहेगा। जी बिल्कुल, ये तानाशाही सरकार हुई, दूसरा हिटलर बिहार में है। ये हिटलर का दूसरा रूप है। हम तो कहते हैं कि शुरू लालू यादव जी कहे थे कि इनके पेट में भी दांत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और रेलवे पर जमकर बवाल काट रहे हैं। कई ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जो है उन पर लाठीचार्ज की छात्र पर और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ऐसे में इसको लेकर जब पटना के चर्चित शिक्षक खान सर ने आवाज़ उठाया तो उन पर मामला दर्ज किया गया है। पटना में खान सर समेत 6 शिक्षकों पर जो है मामला दर्ज की गई है। इसको लेकर सहरसा के लोग क्या कुछ कहते हैं उसको जानने के लिए अभी हम सहरसा के लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं और यहां के लोगों से बात करेंगे। आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार का छात्र बड़ी हुंट होता है, अगर वे ठान लेते हैं तो वो काम जरूर करते हैं। कहने को ये भी है कि रेलवे ने छात्र की बात मानने को तैयार है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। जैसे जिस तरह से आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कई ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, छात्र की पिटाई की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी ये निश्चित है, सरकार छात्र पर नहीं बिहार के भविष्य पर लाठी चलाया है और बिहार का भविष्य जो है निश्चित रूप से नीतीश कुमार को अपनी औकात पर ला देगा। आने वाले समय में यदि वो डंटा से मारा है तो हम लोग पूरे बिहार के अभिभावक नीतीश कुमार के कुर्सी को नहीं, नीतीश कुमार पर बांस का बल्ली से मारेंगे। आके तो देखे बिहार, इस बार आके बिहार देखे वो, जब हमारे नौजवान छात्रों को वो पीटता है सरकार, जब शिक्षा ग्रहण कर लिया, जब नौकरी का समय आया, नौकरी नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा? यदि नौकरी नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ी नहीं मिलेगा। नौकरी मतलब उसके बाद ही शादी, जब नौकरी ही नहीं मिलेगा, उसका परिवार ही नहीं बचेगा तो फिर कौन सी पढ़ाई क्यों किया वो? नीतीश कुमार या तो शिक्षण संस्थान को बंद कर दे, सब आदमी वैसे जैसे होगा वैसे दिल्ली पंजाब कमाया जाएगा सब दिन। अन्यथा यदि शिक्षा का शुरुआत की है, शिक्षा यदि ग्रहण करवाते हैं बिहार में, सबको रोजगार देना होगा, सबको नौकरी देना होगा, अन्यथा ये सिर्फ 6 रेलवे नहीं पूरे बिहार को जलाने का काम करेंगे। ना मेरा बिहार रहेगा, ना मेरा बिहारी छात्र रहेगा। आखिरकार पीठों पर उनकी लाठियां बरसाई जा रही है। जो आवाज़ उठाते हैं, जो शिक्षक आवाज़ उठाते हैं, उस पर मामला दर्ज पुलिस करती है और जो कई उग्र को लेकर जो है मामला दर्ज किया जाता है। क्या आवाज़ उठाने पर मामला दर्ज होती है, उससे जेल जाना पड़ता है? जी बिल्कुल, ये तानाशाही सरकार हुई, दूसरा हिटलर बिहार में है। ये हिटलर का दूसरा रूप है। हम तो कहते हैं कि शुरू लालू यादव जी कहे थे कि इनके पेट में भी दांत है। ये झूठ मूठ का बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ झूठ का नारा है इसका भी। कहीं से ये बिहार के हित की बात नहीं करेंगे, छात्र के हित की बात नहीं करेंगे, लड़की के हित की बात नहीं करेंगे, नारी के हित की बात नहीं करेंगे। सिर्फ ये तानाशाह है, सिर्फ ये चाहते हैं कि इसी तरह तानाशाही करके हम अपना राज करते रहें, लेकिन ये बिहार में चलने वाला नहीं है। निश्चित आप जिस तरह से छात्र की पिटाई किए हैं, आने वाले समय में इसका एक एक डंडा का हिसाब बिहार के लोग लेंगे आपसे। आपने एक वीडियो देखा होगा, पुलिस जो है छात्र के लॉज में घुसकर उनकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। क्या है ये? बोल तो रहे हैं, ये घर में घुस के पिट रहा, मतलब तानाशाह, अफसरशाही, कलेक्टर राज। किसको कहते हैं कलेक्टर राज? यही है ना कलेक्टर राज। अंग्रेज के टाइम में भी हाफ पैंट वाले पुलिस घर में घुस के हिंदुस्तानी को मारता था। आज वही नीतीश कुमार दूसरा तानाशाह के रूप में घर में घुस के छात्र को पीटना। अरे इनको पता नहीं है छात्र आंदोलन क्या होता है। निश्चित ये कहते हैं कि छात्र आंदोलन का पैदाइश है, छात्र आंदोलन का पैदाइश नहीं है ये। यदि छात्र आंदोलन का पैदाइश होते तो छात्र पर इतना बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज नहीं क्या होता वो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुभाष गांधी है। चलिए, सुभाष गांधी से बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा है। छात्र है, क्या नाम हुआ आपका? सावन। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से जो छात्र उग्र हो रहे हैं, छात्र पे जो लाठियां बरसाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बिहार के छात्र पे नहीं, ये बिहार पे नहीं, बिहार के छात्र पे, बिहार के भविष्य को लाठी से मार रहे हैं सरकार।
क्या लगता है आगे क्या होगी इस तरफ, बिहार का भविष्य किस और जा रही है आगे ये बर्बादी की ओर जा रहे हैं। बर्बादी की ओर जा रहे हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? सावन। क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? जी, हम ये बोलना चाहेंगे, हम लोग शिक्षा विभाग को पूरी तरह बिहार में चौपट कर दिया गया है। हम लोग का माँ बाप इतना गरीबी स्थिति में हम लोग को पढ़ा रहे हैं। हमने 2014 में इंटर किए हैं, 14 के बाद रेलवे एनटीपीसी 2019 में बहाली दिया है। 19 में बहाली देने के बाद बताइए, हम लोग 5 साल इंतज़ार किए, एनटीपीसी का फॉर्म भरे, 22 में उसका एग्जाम रिजल्ट कटअप निकाला। कटअप निकालने के बाद जो है वो भी कटअप निकाला है तो 20 गुना रिजल्ट देने का बात था हम लोग का। हम खुद एनटीपीसी का CBT 1 का एग्ज़ाम दे करके आए हैं। 75% हम यहाँ पे कटअप अपना बनाते थे कोचिंग में, लेकिन वहाँ गए, वहाँ भी हम 75-80 अपना अथी आए, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया है एनटीपीसी में। सिर्फ 9 गुना रिजल्ट दिया गया है, 20 गुना बोला गया था रिजल्ट देंगे, अभी तक एक कुछ नहीं इस पे हो रहा है। टीचर पे, स्टूडेंट पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो सही शिक्षक हैं उस पे जो है झूठा मुकदमा किया जा रहा है। हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है। आखिर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, बताइए आप। सरकार जैसे नारा लगाती है जैसे शिक्षा को लेकर लगातार आगे बात कहती है कि शिक्षा को बेहतर करेंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बेहतर क्या शिक्षा को करेंगे, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? हम ये कहते हैं, हम लोग जितना युवा, अभी हम लोग के माँ बाप जितना कष्ट से पढ़ा लिखा रहे हैं, उतना को आप कम से कम, जितना आप बोलते हैं, जितना हम लोग युवा पढ़े लिखे हैं, आपको तो उतना कैपेसिटी नहीं है जॉब देने की। पूरे भारत का हम बात करते, किसी को कैपेसिटी नहीं है जॉब देने की। लेकिन जितना हम लोग शिक्षित हैं, आप जितना रिजल्ट बताते हैं उतना तो कम से कम दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार यादव। चलिए, छात्र और भी यहाँ पर मौजूद है कि बात भी करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से लाठियाँ बरसाई जा रही है छात्र पर और शिक्षक पर मामला दर्ज हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस टाइम में आप 500-500 रुपया फीस लेके एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरवाएं, उसके बाद आपको जब रिजल्ट देने का बारी आया तो फिर से ये दोगलापनी का राजनीति करना शुरू कर दिए। ये बिल्कुल गलत है। क्या लगता है, जिस तरह से शिक्षा को लेकर सरकार आगे बढ़ा रही है, शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी दावे करते हैं, तो क्या लगता है इस परिकरण में किस तरह से शिक्षा आगे बढ़ेगी? शिक्षा बिल्कुल चौपट हो रही है। इस कैसे आदमी पढ़ेगा? इससे अच्छा है क्रिमिनल बनेगा और शराब बेचेगा। नीतीश कुमार शराब के पीछे भाग रहा है और नौकरी और ये क्या रोजगार के लिए कुछ बात नहीं कर रहा है। रोजगार के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सब बिहार को चौपट करने की बात हो रही है। चलिए, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। एक सवाल आपसे और करेंगे हम, आपने बहुत अच्छी बात बोली। सरकार अभी शराबबंदी पे जो समीक्षा बैठक कर रही है, कई पदाधिकारी से बात, सिर्फ शराब पे फोकस सरकार का अभी जा रहा है, शिक्षा के प्रति नहीं देख रहे हैं, क्योंकि शिक्षा को लेकर चौपट हो चुका है। जिस तरह से छात्र की पिटाई हो रही है, क्या लगता है सरकार समीक्षा बैठक ही करेगी, शिक्षा पर ध्यान नहीं देगी? समीक्षा बैठक शराब की बात हो रही है। हम तो कहते हैं कि नीतीश जी कितना बंदी किए, पॉलीथीन बंदी, दहेज बंदी, शराब बंदी, अन्य तरह के बंदी, गुटखा बंदी, कोई बंदी आज तक सफल हो पाया क्या? इनका कोई बंदी सफल नहीं हुआ। सिर्फ इनके पुलिस जो तोता हैं, उनके पेट भरने के लिए आज क्या हो रहा है, मास्क के नाम पर एक भी अधिकारी कार्यालय में घुस जाए, कोई मास्क नहीं लगाता है, लेकिन एक पब्लिक यदि कोई घुस गया उसको सब मिलकर धक्का देके निकाल देता है, जाओ मास्क पहन के आओ। ये सिर्फ सरकार की नौटंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई कुछ कहीं से कुछ नहीं है। नीतीश कुमार हर मोर्चा पर विफल है। जब युवा को नौकरी नहीं दे सकता है, जब युवा को ये पीट सकता है, समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा घृणित सरकार कोई हो नहीं सकता है पूरे देश में। जिस तरह से पिटा, हमको तो एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या समझ रही है। कोई पाकिस्तान से तो छात्र आया नहीं है। ये तो यदि वो पाकिस्तान, हम तो कहते हैं कि नीतीश कुमार के दिमाग में ये घुस गया, क्योंकि बीजेपी के साथ है ना, इसके दिमाग में घुस गया है कि जो छात्र है उसको बांग्लादेशी घोषित कर दो, उसको क्या कहते हैं वो बगल वाला एक देश पाकिस्तान, पाकिस्तानी घोषित कर दो। अरे हम लोग हिंदुस्तानी हैं, खास करके बिहारी, ठेठ बिहारी हैं नीतीश कुमार जी, ठेठ बिहारी, याद रखिए। औकात पर ला देंगे, औकात पर, अपनी औकात से भागिए मत। आप कहते थे ना कभी कभी कहानी कि आपके पिताजी होम्योपैथी के डॉक्टर थे और पुड़िया बनाते थे आप। हम लोग भी नमक रोटी खा के माँ अपनी जेबर गहना नौकरी सूद पर लगा के, पड़ोसी को लगवा के, जमीन गिरवी रख के तब शिक्षा अर्जित करवाई है, अर्जित करवाया हमारे पिताजी। यदि नौकरी नहीं मिला तो आपके जिंदगी भर आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, चैन से रहने नहीं देंगे बिहार में। चलिए,
कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो अब तेज होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो शिक्षक है, जो खान सर जो बड़ी चर्चित शिक्षक है, उस पर मामला दर्ज हुआ है, उसके साथ साथ 6 अन्य शिक्षक पर भी मामला दर्ज किया गया है। छात्र पर लाठियां बरसाई जा रही है, छात्र पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जो घरों में जाकर जो है छात्र की पिटाई पुलिस करती हुई नज़र आ रही है। कई वीडियो ऐसा सामने आया है जिससे पुलिस महकमे पर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिरकार छात्र नाराज़ है, इसलिए छात्र प्रदर्शन करने को मजबूर है, छात्र की मांग पूरी नहीं हो रही है, इसलिए छात्र जो है प्रदर्शन करने को मजबूर है। और आलम ये होता जा रहा है कि अब छात्र का जो आंदोलन है वो अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि रेलवे ने जो है मामले को संज्ञान में लिया है और जो आगे की बात उन्होंने कही है, मामला को लेकर आगे की बात कही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि रेलवे का जो फैसला आएगा उनके बाद छात्र किस और जाती है। क्या छात्र का प्रदर्शन अब और आगे भी जारी रहता है? क्या इसी तरह से पिटाई का जो कारनामा है ये चलता रहेगा? जो पिटाई का जो अभी प्रकरण चल रही है, छात्र पर पिटाई किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, खान सर जैसे चर्चित शिक्षक पर मामला दर्ज किया जा रहा है, इससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं बिहार का छात्र जो है वो सरकार से नाखुश है।